हमें वैसे अभ्यर्थियों को भूलना नहीं चाहिए जिनका हो गया है, या हम कोर्ट टीम से भी आग्रह करता हूं कि आप ऐसे लोगों को नहीं भूलिए, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़े हैं ये केवल चयनित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी के दम पर आप नहीं लड़े हैं, या आप अपने दम पर नहीं लड़े हैं, बल्कि सभी लोगों का बराबर का योगदान रहा है। और आपका अगर हाई मार्क्स था, हाई कटअप था, आपका हो गया, और जो लो कटअप है, लो मार्क्स है, उनका नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उनको छोड़ दें और स्वार्थी बन जाए कि ये मेरा तो हो गया, ये कदापि उचित नहीं है। श्री रंजीत कुमार सिंह जी का एक इशारा है, इशारा ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। आपको लग रहा है कि इस संदेश में क्या छुपा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? दोस्तों, एक लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी का कि नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं पंकज और आप एचबी न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, ये आज की जो लाइन, आज की जो वातावरण है शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, बड़ी ही चरितार्थ साबित हो रही है, क्योंकि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है और वे लोग ज्वाइनिंग लेटर के लिए बड़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लगभग आपको बता दें कि फर्स्ट काउंसलिंग का लगभग 50 दिन के आसपास पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी आज तक वो नियोजन लेटर के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि कब तक हमारे बिहार के सरकार, हमारे शिक्षा विभाग इन शिक्षक अभ्यर्थियों को, इन चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करते हैं। इसके लिए 21 अगस्त 2021 को बिहार के तमाम महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा एक छोटा सा आंदोलन रखा गया है। आंदोलन इस तरह से है, आपको बता दें कि हमारे वर्तमान सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बड़ी मान सम्मान देते हैं और महिलाओं के लिए चिंता भी करते हैं, तो इसलिए महिलाओं को इस पर ढाल बनाया जाएगा। और महिला अभ्यर्थी, हमारे जितने भी चयनित महिला अभ्यर्थी हैं, वो लोग कल शिक्षा मंत्री के पास मिठाई और राखी लेकर के जाने वाले हैं, यानी 21 अगस्त 2021 को। जी हाँ, 21 अगस्त 2021 को हमारे बिहार के वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी बिहार के तमाम महिला अभ्यर्थियों को या महिलाओं को बड़ी सम्मान देते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, और इसलिए हमें लगता है या उन महिलाओं को लगता है कि महिलाओं की बात हमारे नीतीश कुमार जी नहीं टालेंगे, तो उनसे नियोजन लेटर लेने के लिए, नियुक्ति पत्र लेने के लिए एक गतिविधि की जा रही है। अब मुन्नी शुक्ला के नेतृत्व में, जी हाँ, मुन्नी शुक्ला के नेतृत्व में 21 अगस्त सुबह 8 बजे शिक्षा मंत्री के आवास सब लोग को, सभी चयनित महिला एक राखी और 1 केजी मिठाई लेकर जाना है और राखी बांधनी है। राखी बांधने के बाद उपहार स्वरूप चयनित महिला अभ्यर्थी नियोजन लेटर मांगेंगे, जो कि काफी डिफरेंट है। और दोस्तों को बता दें कि नियोजन लेटर मिलने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे वर्तमान सरकार की मानसा नहीं है कि समय से आपको नियोजन पत्र निर्गत कराए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने ऐसे काउंसलिंग क्यों करवाया, और जब इस तरह से काउंसलिंग हुआ तो आप उसी समय या कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद आपने नियोजन लेटर क्यों नहीं दिया? आप ऐसे काउंसलिंग क्यों करवाया कि गांव वाले को, घर वाले को, रिश्ता रिलेशन वाले को पता हो गया है कि इनको नौकरी हो गई है। वे लोग घर के माँ बाप, घर के लोग पूजा पाठ करके प्रसाद बांट दिए हैं, मिठाई खा लिए हैं, एक दूसरे को खिला दिए हैं। दोस्तों, रिश्तेदार, सभी लोग
सोशल मीडिया पर शुभकामना दे दिए हैं और इसके बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा उन पर कैसा लगेगा। एक भारी तमाचा होगा। इसलिए महिला अभ्यर्थी से आग्रह, जितने ही महिला अभ्यर्थी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं हमें, उनसे आग्रह है कि आप लोग इस गतिविधि में शामिल होइए। आज से पहले जितने भी आंदोलन हुआ, जितने भी प्रदर्शन हुआ, उसमें गए नहीं गए अब कोई मतलब नहीं बनता उसका। लेकिन इस बार कम से कम कल 21 अगस्त है और कल आप लोग मुन्नी जी के नेतृत्व में जरूर पहुंचिए पटना। और मुन्नी जी जिस तरह से करती है या कहती है उस तरह से कीजिए। मुन्नी जी का नंबर सभी ग्रुप में अवेलेबल है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वहां पहुंचिए आप लोग। क्योंकि हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा विभाग के पूर्व शिक्षा निदेशक श्री रंजीत कुमार सिंह जी का एक इशारा है। इशारा यह है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। आपको लग रहा है कि इस संदेश में क्या छुपा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? कि वो विभाग से जुड़े हुए हैं और सही क्या है उन्हें पता है। उनकी इशारा को समझना होगा हम लोगों को और अपनी जिंदगी की दिशा और दशा को बदलना पड़ेगा खुद। इसलिए उठो, जागो और अपनी उस जिंदगी की दिशाओं को बदल दो जो सरकार दूसरे ट्रैक पर बदल रही है। और अब अगर आप लोग नहीं जागते हैं, अब अगर आप लोग सामने नहीं आते हैं, अब अगर आप लोग नहीं जागते हैं, अब अगर आप लोग सामने नहीं आते हैं, तो ऐसे में बहुत लेट हो जाएगा और आप लोग नियोजन पत्र के लिए घर पे इंतजार करते रह जाइएगा और साल 2 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। तब इस नौकरी की कोई खुशी नहीं रह जाएगी। इसलिए यह अंतिम लड़ाई है, आप लोग जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं बचा। हाँ, एक और बात और कि यदि लगभग 5 से 10 हजार अभ्यर्थी को भी अगर नियोजन पत्र मिल जाता है तो ये बहाली सेफ मोड में चला जाएगा, सुरक्षित हो जाएगी और जो भी केस मुकदमा जो आए दिन होता रहता है उसका असर कम हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी महिला अभ्यर्थी है, कल जितने भी महिला अभ्यर्थी है हमारे बिहार के, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कल पटना पहुंचिए और मुंडे जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के आवास पर। और जितने भी हमारे पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए ये खबर ये है कि कल ही शाम 4 बजे ट्विटर अभियान रखा गया है जिसका हैशटैग है बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, कल यानी कि 21 अगस्त को शाम 4 बजे से ट्विटर अभियान रखा गया है जिसका हैशटैग है बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट। कल जोरदार प्रदर्शन करनी है हम लोग को ट्विटर पे और दिखा देना है कि शिक्षकों में कितनी दम है और शिक्षक कैसे एक राष्ट्र निर्माता होता है, शिक्षक कैसे एक शिक्षक कैसे बच्चे का भविष्य निर्माण करता होता है, शिक्षक कैसे किसी भी शासन को हिला सकता है, गिरा सकता है, शिक्षक कैसे किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मनवा सकता है। ये एकता, ये यूनिटी दिखाना है, क्योंकि कहा गया है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दोस्तों, लगातार हम लोग अपनी अपनी एकता का परिचय देते आ रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हम लोग किए, सचिवालय जाना, हाई कोर्ट जाना, सब जगह हम लोग जोर शोर से यूनिटी दिखाए हैं, एकता दिखाए हैं। और अभी भी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी मेन लड़ाई है और अंतिम लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में आप लोग नहीं चुके और ये तो कदापि नहीं सोचे कि बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि यही सोचते सोचते ये बहाली इतना पीछे हो गया था, कब का फाइनल हो गया रहा था। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचे कि बाकी लोग तो ट्वीट कर ही रहे हैं या बाकी लोग महिलाएं तो जायवे करेंगे रक्षाबंधन, राखी बांधने नीतीश कुमार जी को। इसलिए एक बार और जोर शोर लगानी है। देखिए,
एक और कन्फ्यूजन है, काउंसलिंग का 50 दिन पूरा हो गया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया गया है उनका जांच कौन करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जांच तो भाई करेगा, कौन करेगा, तो सचिव करेगा जो बहाली करवाया है। जी हाँ, 2012 के नियमावली कहता है कि नियोजन संबंधित जो सचिव हैं उनको काम है कि उनके सर्टिफिकेट को जांच करना। 2012 के 23/6/2021 को एक लेटर जारी होता है शिक्षा विभाग से, और उसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स का जांच डीपीओ करेगा। मामला यहां भी नहीं रुकता है, एक और लेटर जारी होता है 3/7/2021 को, और उसमें कहा गया है कि ऑनलाइन विभाग जांच करेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स को। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई कौन करेगा, क्योंकि हर बार लेटर में चीजें बदल जा रही है। ऐसे कंडीशन में बड़ी ही संशय उत्पन्न हो रही है इस बहाली में कि क्या होगा। आने वाले तीसरे चरण की जो काउंसलिंग है वो कब होगा, इसकी भी तारीख अभी तक फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक्टिव रहे हैं हर एक्टिविटीज में, हर आंदोलन में, हर प्रदर्शन में, सचिवालय जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, गांधी मैदान जाना हो, हर चीज में वो उपस्थित रहे हैं, और उनका मेघा अंक थोड़ा कम बनता है, और जिससे वो अभी तक वंचित है। हमें वैसे अभ्यर्थियों को भूलना नहीं चाहिए जिनका हो गया है, या हम कोर्ट टीम से भी आग्रह करता हूं कि आप ऐसे लोगों को नहीं भूलिए, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़े हैं ये केवल चयनित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी के दम पर आप नहीं लड़े हैं, या आप अपने दम पर नहीं लड़े हैं, बल्कि सभी लोगों का बराबर का योगदान रहा है। और आपका अगर हाई मार्क्स था, हाई कटअप था, आपका हो गया, और जो लो कटअप है, लो मार्क्स है, उनका नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उनको छोड़ दें और स्वार्थी बन जाए कि ये मेरा तो हो गया, ये कदापि उचित नहीं है और ये सही भी नहीं होगा। क्योंकि वो अभ्यर्थी जी जान लगा दिए हैं, वो अभ्यर्थी लाठी खाए हैं, उस ठंड के महीने में रोड पर सोए हैं, गर्दनी बाग में मच्छर कटवाए हैं। लाठीचार्ज होने के बाद आपको याद होगा जब स्टेडियम में किस तरह से कौन किधर सोया हुआ है पता नहीं चल रहा था। आपको संभव तो एक फोटो लगा देंगे हम, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब आंदोलन चल रही थी, लाठीचार्ज हुई थी, अभ्यर्थियों को खाना फेंक दिया गया था पुलिस द्वारा, तो कैसे वो लोग गर्दनी बाग के बगल में स्टेडियम है, वहां पे सब कैसे रात गुजारे थे। ये सब दिन नहीं भूलना चाहिए। उसमें हाई कटअप वाले भी थे और लो कटअप वाले भी थे। मैं तो कहूँगा कि जो हाई कटअप वाले अभ्यर्थी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घर पे ही पड़े रहे और वो सोचते थे जब भी होगा मेरा तो हो ही जाएगा। लेकिन जो मीडियम कटअप थे, मीडियम मार्क्स वाले थे या लो मार्क्स वाले थे, वो निश्चित रूप से पहुंचे थे। तो इसलिए उनको नहीं भूलना चाहिए, उनका भी काउंसलिंग हो। तो कल मिलते हैं हम लोग 21 अगस्त शाम 4 बजे ट्विटर कैंपेन में, ट्विटर अभियान में। तब तक के लिए एजेबी न्यूज को अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि फिलहाल बहाली से संबंधित खबरें बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो भी खबरें आप लोगों को दूं वो ऑथेंटिक हो, सही हो। इसलिए मैं बार बार नहीं आता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि हमेशा आप लोग को अपडेट करता रहूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए